नमस्कार डियर क्लासमेट। लेखक ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सभी नकारात्मक भावनाओं की जड़ दूसरों को दोष देना है। कोई भी नकारात्मक भावना हो, चाहे वह क्रोध हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो अपराध बोध हो, ये सभी नकारात्मक भावनाएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपने हालातों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जब भी आपके अंदर कोई नकारात्मक भावना आए तो दूसरों को दोष देने के बजाय अपने आप से यह कहो कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो नकारात्मक भावना हमसे दूर होने लग जाती हैं। आप अपने प्रत्येक नकारात्मक विचार की जगह एक सकारात्मक विचार रख सकते हैं। आपके मन में एक समय में केवल एक ही विचार रह सकता है। इसीलिए बुरी घटनाएं होने पर जब आप कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, तो आपका जिम्मेदारी स्वीकार करने का सकारात्मक विचार आपके नकारात्मक विचार को नष्ट कर देता है। आपको अपने जीवन में जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, उसके लिए जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देते रहेंगे, तब तक आप मानसिक रूप से एक बच्चे की श्रेणी में ही रहेंगे। आप अपनी भड़ास दूसरे व्यक्तियों पर निकालेंगे, लेकिन जब आप खुद को किस्मत का मारा समझने के बजाय एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो आप मानसिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं। आपके जीवन में चाहे कोई सी भी मुसीबत हो, जब तक आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन जब एक बार आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद सब कुछ संभव हो जाता है। देखो दोस्त, अपने हालातों के लिए दूसरों को दोष देना आसान होता है। जब भी आपके साथ में कुछ गलत हो जाए, तो सबसे आसान काम होता है क्रोधित हो जाना या उस व्यक्ति पे अपनी भड़ास निकाल देना जिसकी वजह से वह हुआ है। इस बात को सोचो कि आप अधिकतर समय नकारात्मक कब होते हैं। जब आप इस बात पर अमल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब आपको यह महसूस होता है कि आपका जीवन आपके नियंत्रण से बाहर हो रहा है या बाहर है, तब तब आप में नकारात्मक भावनाएं उठती हैं। यदि आप खुद को यह महसूस कराने में सफल हो जाए कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में है, तो आप नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में भी सफल हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, वह है अपने हालातों की जिम्मेदारी लेना। आपके जिम्मेदारी स्वीकार करने में और आपके सकारात्मक रहने में समानुपाती संबंध पाया जाता है। आप अपने जीवन की जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सकारात्मक बनते जाते हैं, और आप अपने जीवन की जिम्मेदारी से जितना बचने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा नकारात्मक होते जाते हैं। देखो दोस्त, जब आप जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं आपसे दूर हो जाती हैं, जिससे आपको खुशी तथा संतुष्टि का एहसास होता है। आपकी बुद्धि दो धार वाली तलवार है, जिसका प्रयोग आप खुद के विनाश के लिए भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप अपनी प्रगति के लिए भी कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग उन हालातों को दोष देने के लिए भी कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग उन कारणों को ढूंढने में भी कर सकते हैं कि आप उस हालत के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग या तो बहाने बनाने में कर सकते हैं या फिर जिम्मेदारी स्वीकार करके अपनी प्रगति करने के लिए कर सकते हैं। आप या तो बहाने बना सकते हैं या फिर अपनी प्रगति कर सकते हैं, लेकिन आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि दुनिया के प्रत्येक हालात हमारे हाथ में थोड़े ही होते हैं। हमें इस बात का पता थोड़े ही रहता है कि कब कौन सी मुसीबत आ जाएगी। जब हमें इन सब के बारे में पता ही नहीं है, तो हम इन सब के बारे में जिम्मेदार क्यों होंगे।
आपका सवाल बिल्कुल सही है। दुनिया में प्रत्येक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है और ना आप दुनिया में होने वाली प्रत्येक घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई व्यक्ति जो पार्किंग में खड़ी आपकी कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं, इस बात के लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आपकी कार को कोई टक्कर मार गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके टक्कर मारने पर आप कौन सी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? आप नाराज़ होते हैं या अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं? इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं। नकारात्मक भावनाओं को ख़त्म करने के लिए आप खुद से यह वादा करें कि आप ऐसी किसी भी चीज़ पर नाराज़ नहीं होंगे या क्रोधित नहीं होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और अंत में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि नकारात्मक भावनाओं को ख़त्म करने के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना शुरू करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का एक रास्ता है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए कर्म करते हैं तो आप खुद के प्रति सकारात्मक रहते हैं, जिससे नकारात्मकता आपसे दूर हो जाती है। धन्यवाद।